सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आज की इस क्लास में। पिछली क्लास में हमने मांग की लोच की श्रेणियां पढ़ी थी। आज की इस क्लास में मांग की लोच के प्रकार पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको पता ही है, ट्रिकी मेथड से हम इकोनॉमिक्स कर रहे हैं और मेरे हिसाब से तो ये ऐसा पहला यूट्यूब चैनल होगा जो अर्थशास्त्र को ट्रिक के माध्यम से अपने कर रहे हैं। ठीक है, क्लास के साथ बने रहिएगा। और इसमें क्या है कि प्रश्न जब भी आ जाता है यहाँ से, चाहे वो कीमत लोच है, चाहे वो मांग की आय लोच है, चाहे वो आय लोच है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है और जो प्रश्न है वो भूल जाते हैं, या तो ये जो टॉपिक है इनको भूल जाते हैं, याद नहीं रहता या ये समझ में नहीं आता। ठीक है, तो आज की इस क्लास के साथ बने रहिएगा। निश्चित ही जब तक क्लास कंप्लीट होएगी, क्लास के अंदर ही जितनी 10 या 15 मिनट की अपनी क्लास होगी, ये टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें मांग की लोच के प्रकार। तो मांग की लोच 3 प्रकार की होती है: मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की तिरछी या आड़ी लोच। ठीक है, ध्यान रखिएगा 3 प्रकार की लोच होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पहले बात करूंगा मांग की कीमत लोच की। ठीक है, एक बार मैं तीनों को समझा दूं, उसके बाद में इसको थोड़ा पूरा विस्तार पूर्वक समझाऊंगा कि यहाँ से ये जो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये फॉर्मूला कैसे बना। ये जो फॉर्मूले हैं ये एक हिसाब से मैं इनको फॉर्मूले बोलूंगा, है भी फॉर्मूले। ठीक है, सूत्र है, ये मांग की कीमत लोच का है। ठीक है, ये मांग की आय लोच का, वो मांग की तिरछी या आड़ी लोच का फॉर्मूला है। ठीक है, इनसे संबंधित जो है क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, या तो डायरेक्ट ये लिखे होते हैं एग्जाम में, या ये लिखे होते हैं, या प्रश्न बनते हैं। ठीक है, वो कीमत दे देता है, ठीक है, और मात्रा दे देता है, उनमें बाद में परिवर्तन दे देता है और वो पूछता है कि कीमत लोच ज्ञात कीजिए। तो ऐसे में आज की वीडियो में हम केवल इनको जो अपने वैसे थ्योरी के रूप में इनको समझेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो करेंगे, और फिर आगे की जो क्लासें आएंगी उनमें हम जो इनके एमसीक्यू हैं वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मांग की कीमत लोच देखिए। मांग की कीमत लोच है क्या? मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा में कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ध्यान रखना है आपने इसे, क्या है? मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, मांग मात्रा में। ठीक है, याद रखिएगा, या तो मात्रा लिख लो या लिख लो मांग। ठीक है, मांग में अनुपातिक। अब यहाँ पर भी हम भूल सकते हैं कि ऊपर मांग था, नीचे कीमत थी। ठीक है, इसका भी एक तरीका है, ट्रिक बता देता हूँ आपको। कोई भी वस्तु है, सबसे पहले हम उसकी क्या करते हैं? डिमांड करते हैं, मांग करते हैं। कोई भी वस्तु है, ऐसा अपने नॉर्मल व्यवहारिक जीवन में होता है, कोई भी वस्तु की अपने पहले मांग करते हैं कि जैसे मुझे फोन चाहिए, पहले मैंने मांग की। ठीक है, उसके बाद में उसकी कीमत देखते हैं कितनी कीमत वाला चाहिए। जो कोई भी वस्तु है पहले अपने मांग ही करते हैं। तो यहाँ से आपने ध्यान रखना है, ऊपर मांग, पहले मांग यानी कि पहले मांग करते हैं, तो पहले मांग, नीचे कीमत, बाद में कीमत। ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको याद करने का तरीका इसका बता दिया है, कभी नहीं भूल होगी। ठीक है, अब अगर इसकी डेफिनेशन बोलूं तो जो मांग की कीमत लोच है वो मांग में अनुपातिक परिवर्तन तथा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन का अनुपात होता है। ठीक है, इन दोनों का क्या होता है? अनुपात, या कीमत में अनुपातिक परिवर्तन का, ठीक है, मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है? मांग की कीमत लोच प्राप्त होती है। ओके, क्लियर है? डेफिनेशन आप कैसे बना लीजिए, हो जाएगा। जो ये मैंने लिख रखा है ये इसका जो है वो डेफिनेशन है, अर्थ है। ठीक है, अब अगर अपने इसको गणितीय रूप में देखें, फॉर्मूले रूप में, तो ईडी बराबर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी इंटू पी बटे क्यू। ठीक है, इनको बड़े मजेदार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लास में आपको मजा आने वाला है, आपको बिल्कुल भी बोरिंग क्लास नहीं लगेगी और आपके हाथों हाथ ये याद हो जाएगा। पहला तो हो गया होगा, ठीक है, पहला तो हो गया होगा, इतनी तो मैं गारंटी के साथ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ। ओके, अब मैं बात करूंगा मांग की आय लोच, मांग की आय लोच। ठीक है, यहाँ पर भी वही तरीका रहेगा, मांग को आपने हमेशा ऊपर रखना है, मांग को आपने हमेशा ऊपर रखना है। कई बार यहाँ पे मांग में प्रतिशत परिवर्तन भी लिखा मिल सकता है, ध्यान रखिएगा, प्रतिशत परिवर्तन भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, या मांग मात्रा में प्रतिशत
प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन बटा में i में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, ये भी मिल सकता है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब गणितीय रूप में देखें, ईडी बराबर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा आई इंटू आई बटे क्यू। यहाँ पर आई जो है वो आई को दर्शा रहा है, ठीक है, इसको दर्शाता है आई को, ठीक है। और बाकी जो इनके बारे में अभी जब आगे मैं इसे विस्तार से समझाऊंगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि ये जो है ये कहाँ से आ रहे हैं, कैसे बन के आ रहे हैं, ठीक है। ये भी मैं क्लास में आपको बताने वाला हूँ, ओके। अब मैं बात करूँ मांग की तिरछी आड़ी लोच, मांग की तिरछी या आड़ी लोच। अब जो मांग में जो परिवर्तन होता है वो केवल कीमत में परिवर्तन के कारण या उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण ही थोड़ी होता है, उसका और भी तो कारण हो सकता है भाई। जैसे संबंधित वस्तुओं की कीमत है, अगर संबंधित वस्तुओं की कीमत में अगर परिवर्तन होता है तो मांग में परिवर्तन हो जाएगा, दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए मांग की तिरछी या आड़ी लोच। देखिए वस्तु x की मांग में अनुपातिक परिवर्तन, वस्तु x की मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा में वस्तु y की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, वस्तु y की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, ओके क्लियर है। या मैं यूं हूं कि मान लीजिए कोई दो संबंधित वस्तु हैं, तो किसी एक वस्तु की अगर कीमत में परिवर्तन होगा तो जो दूसरी वस्तु है उसकी मांग पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी मांग पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी मांग में परिवर्तन होगा। किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर दूसरी वस्तु की मांग में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो ये जो स्थिति है ये क्या कहलाएगी, आपकी मांग की तिरछी या मांग की आड़ी लोच कहलाएगी, ठीक है। ईडी बराबर डेल्टा क्यू एक्स बटे डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई बटे डेल्टा एक्स, क्लियर। ये वाले मैंने याद करने का तरीका आपको बता दिया, ओके। यहाँ पर ध्यान रख लेना। अब इनका भी मैं बताने वाला हूँ। ये जो फॉर्मूले हैं आपने ये एक ही याद रखना है, ये आपने एक फॉर्मूला आपने याद रखना है अच्छे से, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूंगा, इसे भी कैसे याद रखना है ये भी मैं समझाने वाला हूँ। अभी क्लास के अंदर जैसे इनको एक बार बता देता हूँ, उसके बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तीनों को एक साथ बता रहा हूँ ताकि आपके याद हो जाए, बातों याद हो जाए। देखिए ये है डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी इंटू पी बटे क्यू, ठीक है, ये है। अब आपने करना क्या है, जब बात आ जाए आई लोच की, किसकी बात आ जाए, आई लोच की बात आ जाए तो क्या करना आपने, ये जो पी है, ठीक है, यहाँ पी है, आई लोच आ जाए तो वहां आपने कर देना है आई, क्या कर देना है, आई कर देना है, क्लियर, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूला बस आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये जो एक फॉर्मूला है ये एक फॉर्मूला याद कीजिए, बाकी चुटकियों में हो जाएगी आपकी, ठीक है। पहला क्लियर, ओके। पी की जगह क्या करना है, आई। अब यहाँ तो भाई पी है, यहाँ पर तो आई कर दी, यहाँ क्या करें, तो घबराने की कोई बात नहीं है। सामने देखिए फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला आपका यही रहने वाला है। ऐसे में आपने क्या करना है, एक्स वाई, देखिए ये भी मैं बता रहा हूँ, एक्स वाई वाई एक्स, ये कैसे आप कहोगे सर कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं होगा। एक्स वाई से पहले एक्स आता है, वाई से पहले एक्स आता है, तो इधर करना है एक्स वाई, इधर करना है वाई एक्स, ओके। ये ध्यान रखना, इधर एक्स वाई या डायरेक्ट देख लो, पी के वाई लगा हुआ है तो वाई, क्यू के एक्स लगा हुआ तो एक्स, फॉर्मूला यही है। यहाँ पर आए तो पी की जगह आई कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर आए फॉर्मूला वही है, क्यू और पी के एक्स वाई वाई एक्स लगा दिया। आगे बात समझ में, यहाँ पर भी ध्यान रखना, पहले ये कोई भी वस्तु एक ले लो चाहे वस्तु दो ले लो, कैसे भी कर लो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वस्तु एक की मांग में अनुपातिक परिवर्तन और वस्तु दो की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, बस अपने हिसाब से थोड़ा देख लेना। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक मेरी जो है अभी मैंने जो बताई है इनको याद करने की आपको समझ आई होगी। कमेंट करके जरूर बता देना, क्लास को लाइक जरूर करें, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि ये जो अपना ये फॉर्मूला निकल के आया है जिसके आधार पर हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, जिस प्रकार के एग्जाम में बुक होते हैं, पहली बात तो यहीं से बुक हो जाता है, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये चीज अब अपने करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये कहां से आया है इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए ऊपर लिखा हुआ है
मांग में परिवर्तन और नीचे लिखा हुआ है कीमत में परिवर्तन। ऊपर पर लिखा हुआ है मांग में परिवर्तन और नीचे है कीमत में परिवर्तन। देखिए मांग में परिवर्तन कब होगा, ठीक है, मांग में परिवर्तन कब होगा, मांग में परिवर्तन तब होगा जब आपको एक को दी होगी प्रारंभिक मांग, एक आपको नई मांग दी होगी, एक आपको दी होगी प्रारंभिक मांग, ठीक है, दोनों को माइनस करने पर जो है मांग में परिवर्तन आता है, ठीक है। अब मांग में अनुपाती परिवर्तन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो नई मांग है उसमें से प्रारंभिक मांग को घटाएंगे और प्रारंभिक मांग का डिवाइड करेंगे, ठीक है। सेम इसी प्रकार आप यहाँ पर करोगे, आपको नई कीमत मिलेगी, ठीक है, और प्रारंभिक कीमत मिलेगी और आपने सेम काम यहाँ पे क्यू वाला हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई वस्तु है, उसकी प्रारंभिक कीमत, ठीक है, प्रारंभिक कीमत थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, प्रारंभिक कीमत, ठीक है, कोई भी वस्तु है उसकी प्रारंभिक कीमत जो है वो मान लीजिए 5 रुपये से बढ़कर 5 रुपये से बढ़कर 7 रुपये हो जाती है, 7 रुपये हो जाती है, ठीक है। और जो मात्रा है प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा जो है वो 10 से बढ़कर 15 हो जाती है, ठीक है, तो मांग की लॉजिक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, ये तो आपकी नई कीमत है जिसे P1 बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा P1, और ये आपकी प्रारंभिक कीमत है जिसे मैं P0 बोलूंगा, ठीक है। इनको जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास इसमें कीमत में परिवर्तन आ जाएगा, कितने का परिवर्तन हुआ है। जैसे मैं 7 में से 5 माइनस करूं तो 2 का परिवर्तन हुआ है ना, कितने का परिवर्तन हुआ है, 2 का परिवर्तन हुआ है, ओके। तो ये चीज है यहाँ पर। अब देखिए आगे मैं बात करूं तो Q1 माइनस Q0 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये परिवर्तन आएगा, इसमें क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। तो परिवर्तन को किससे दर्शाएंगे, यहाँ पर हम डेल्टा से दर्शाएंगे, डेल्टा क्यू लिखेंगे, नीचे यही रहेगा, और ये P1 माइनस P0 इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास डेल्टा P आएगा और नीचे P0 का बेस आएगा, ठीक है, ओके। अब मैं बात करूंगा आगे, ये डिवाइड में भाग में है, इसे हम किस में लेंगे, मल्टीप्लाई गुणा में लेंगे, ठीक है। तो ये डेल्टा क्यू बटा डेल्टा क्यू ये तो वैसे रहेगा, डिवाइड का कर दिया हमने, मल्टीप्लाई गुणा भाग का गुणा, और जब भाग से कोई संख्या गुणा मिल जाती है तो जो नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है, और जो ऊपर होता है वो आ जाता है नीचे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, याद रखकर जो डेल वाली है वो एक साइड में कर लेंगे, ठीक है, और दूसरी है वो एक तरफ कर देंगे, तो ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, जब मान मात्रा में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन निकाला जाता है, मैं इनको जैसे ये मैंने लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो प्रारंभिक ये चीज लिख देंगे, जो हिंदी में लिख देंगे, ठीक है, ऐसे थोड़ी क्लास थोड़ी और लंबी हो जाएगी, वैसे भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से ये कैसे बना इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आप क्या दो रह गए, एक तो आई लॉज रहेगी और एक तिरछी या आड़ी लॉज रह गई है, ठीक है, वो आप खुद से करोगे, अपने आप से करोगे, ठीक है। तो आज की ये क्लास बस इतनी ही, अगर आपसे वो ना हो पाए तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, उनका भी ऐसे विस्तार मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपके लिए जरूरी महत्वपूर्ण सूचनाएं वहाँ पर मैं भेजता हूँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।